वास्तु और ज्योतिष आपस में कैसे रिलेटेड हैं? देखिए, अभी मैंने कहा ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोनों से बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है। वास्तु में अगर प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपके घर में आप कोई भी परेशानी चल रही है, फॉर एग्जांपल, पहली बात तो मैं वास्तु में हमेशा सबको बोलती हूँ कि सिम्टम्स देखिए। अच्छा। अगर आपके घर में सब कुछ ठीक है, दैट मीन्स सब कुछ बैलेंस्ड है। पंच जो भी हमारे पांचों तत्व हैं वो बैलेंस्ड हैं, सारी दिशाएं बैलेंस्ड हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है रिश्तों में या हेल्थ में या किसी भी चीज़ में, तो इम्बैलेंस है फॉर श्योर। सेम चीज़ आप कुंडली में भी होते हुए देखेंगे। दिस इज़ अ मिरेकल, नथिंग लेस देन मिरेकल। अगर परेशानी आपके लाइफ में चल रही है, आप मेरे पास आई, मैंने आपकी कुंडली देखी, वहाँ दशाएं जिस तरीके की आई हैं, वहाँ दिक्कत दिख रही है, फिर मैं कुंडली में देख के बता दूंगी आपको कि आपके घर के इस जोन में कुछ गड़बड़ है। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल साउथ है, तो मैं बोलूँगी साउथ में वाटर एलिमेंट है क्या। जैसे हमारी पॉडकास्ट से पहले भी बात हुई थी, तो कुछ अपॉर्चुनिटी से लेके बात हुई, तो उसमें हम कहेंगे ना कि नॉर्थ एक वाटर एलिमेंट है और नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वहाँ पे बहुत सारा रेड का होना या बहुत सारा फायर एलिमेंट होना अपॉर्चुनिटीज़ को रोकेगा। तो इस तरीके से वी नीड टू बैलेंस एंड वी यूज़ अ लॉट ऑफ कलर्स इन वास्तु। तो रीना जी, जैसे आपने कलर्स की बात की, और कौन कौन से एलिमेंट्स या कहूँ कौन कौन से पहलू हैं जब आप वास्तु देखते हैं किसी के घर का, तो किन किन चीज़ों को देखते हैं? कलर्स एक हो गया, देखिए सबसे पहले और मोस्ट बेसिक थिंग इन वास्तु जो मैं हमेशा देखती हूँ कि क्या आपका घर वेल लिट है, वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और बहुत ही अंडररेटेड या जिसे बोलूँगी जिसको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जाती, वो है क्लटर। मतलब घरों में, अब क्लटर से मेरा मतलब कूड़ा बिल्कुल नहीं है, हम सब बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, बहुत सफाई से रहते हैं, लेकिन क्लटर से मेरा मतलब है एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू आर नॉट यूजिंग फॉर मोर देन लेट्स से 1.5 साल या 2 साल से ऊपर आपने उसे यूज़ नहीं किया। कोई टेलीफोन, कोई आपका मोबाइल फ़ोन ही है, कोई गैजेट है, कोई चीज़ है जो आपने यूज़ ही नहीं करी, बस पड़ी है, सो वो क्लटर है। एज पर वास्तु। हाँ, कपड़े भी ऑफ कोर्स, जो आप नहीं पहन रहे, आपने रिजेक्ट कर दिया, अब मैं नहीं पहनूंगी कभी भी। अब हम लोगों की इंडियन मेंटालिटी है कि अमेज़ॉन का कोई अच्छा सा पैकिंग भी आई तो हम उसको रखते जाएंगे। सो वो अक्यूमुलेशन समटाइम्स बिकम्स अ क्लटर जब लॉन्ग टर्म तक रखा है, और वो एक वास्तु के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। हम उसको समझते नहीं हैं, हमें लगता है नहीं वास्तु का मतलब है यहाँ लाल रंग, यहाँ पीला रंग, नीला रंग, ऐसे रंगों पे तो हम बहुत बाद में आते हैं। पहले, सबसे पहले बैलेंसिंग, वी नीड टू बैलेंस। वो पांचों तत्व जब तक बैलेंस नहीं है तब तक हम कोई वास्तु की रेमेडी करेंगे असर ही नहीं करेगी। इट्स जस्ट लाइक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कभी सर्जरी कराने कोई जाता है, तो सर्जन हमेशा पहले क्या करता है, वाइटल्स चेक करता है और वाइटल्स को नॉर्मलाइज करता है। बीपी है तो कहेगा बीपी डाउन लाओ, एंग्जाइटी इश्यूज हैं तो उसके लिए नींद की गोली दे, कुछ भी करके वो उनको वाइटल्स को नॉर्मल लाएगा। जब नॉर्मलाइज हो जाएंगे तब वो सर्जरी करेगा। सिमिलरली वी शुड फॉलो, आई थिंक ईच वन ऑफ अस जो भी वास्तु में हैं, इस फील्ड में हैं, सबसे पहले आप बैलेंस कीजिए पांचों तत्वों को सारे घर में जाके, वो उसकी एक टेक्निक होती है। उसके बाद आप रेमेडीज़ लगाइए। डायरेक्ट रेमेडीज़ लगाएंगे तो बैकफायर करेगी। और जो हम जनरली देखते हैं, बहुत सारे लोग ये इंस्टा पे और यूट्यूब पे रेमेडी देखी और फट से कर दी घर में, वो बहुत बैकफायर करती है।